Hello students, welcome to my channel. I am Shruti Avasti and today we will be discussing about chapter 5 of class 9th which is the fundamental unit of life. इससे पहले हम 2 पार्ट्स बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, उसके बहुत ये मेन पार्ट्स होते हैं जो कि है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओके, सो हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो या अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड तो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है न्यूक्लियस। ओके, सो अब हम सबसे पहले आते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, सो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। हमारा सेल होता है और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो जो सेल है उसके अंदर एक और प्रेजेंट है चीज़, वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बाहर एक क्या रहती है, हमेशा एक मेम्ब्रेन रहती है, एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली बोला जाता है विद इन द सेल, की मतलब सेल के अंदर है। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता ही होगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो हमारे अंदर जो जीन्स कैरी करते हैं। हम पापा की तरह दिख रहे हैं, मम्मी की तरह दिख रहे हैं, हमारी हम जो हरकतें कर रहे हैं वो किससे मैच करती है, हमारी आंखें जो है हमारे पापा से मिल रही है, हमारी स्माइल जो है मम्मा से मिल रही है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तब विजिबल होते हैं जब जो सेल है जब डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी फर्दर हम इसी वीडियो में आगे स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में भी। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या होता है, कि एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर ही, ठीक है। और उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बस इतना सा होता है न्यूक्लियस। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जहाँ पे भी कोई चीज़ आ जाए मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन मतलब कि उसकी आउटर लेयर है वो, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल लेयर कवरिंग होता है, और जो डबल लेयर होती है मतलब फिर से उसके ऊपर कवर कर रही है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। सो मतलब क्या हो गया कि चीज़ के ऊपर लेयर बनती है तो उसमें हम मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं, राइट। सो जैसे अब जो सेल मेम्ब्रेन बनती है तो उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी होती है चीज़, थोड़ा सा हम पिछली वीडियो का भी रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेल होता है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन से ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। ओके, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओनली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, राइट। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डबल लेयर होती है, उसको प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ पे डबल लेयर प्रोवाइड कर रखी है। तो जो डबल लेयर कवरिंग है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कोई भी मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर आने से या न्यूक्लियस के बाहर जाने से, ठीक है। और या फिर साइटोप्लाज्म से भी। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारा सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है, पर वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, वो भी एक अलग टॉपिक है। ओके, सो अभी बेसिकली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या, ये एक डबल लेयर कवरिंग होती है और उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसी भी चीज़ को अंदर आने से या किसी भी चीज़ को बाहर जाने से। ओके, और साइटोप्लाज्म भी करता है यही चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। साइड में आप देखो
अच्छा, साइड में आप देखो, ये देख भी सकते हो डायग्राम को कि जैसे जो न्यूक्लियस है इसमें जो वाइट वाइट कलर के क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, मतलब ये छेद छेद से है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस को अंदर चाहिए वो ले लेगा और अगर कोई चीज़ बाहर चाहिए तो बाहर दे देगा। ठीक है, जैसे हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। सो ये जो जब सेल को कोई चीज़ अंदर रिक्वायर्ड होती है तो वो क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ ले लेता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए होती, अंदर एक्सेसिव हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेज देगा। ठीक है, जैसे बाहर अगर रिक्वायरमेंट है तो बाहर भेजना है, अगर अंदर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की तो अंदर भेजनी है चीज़। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, दैट इज क्रोमोसोम्स। कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो हमें जनरेशन से मिली है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से मिली है हम लोगों को, या हम लोग जो अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सो ये एक सब कौन कैरी करता है, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, मतलब जो डीएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो जो डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स से हमको मिली होती है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमको मिली होती है, वो हमारे क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। एंड फिर उसके बाद जब हमारी फ्यूचर जनरेशन आती है तो उसमें हम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, ये हमारी बॉडी में भी डीएनए की तरह प्रेजेंट होता है, एंड जब हम फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तब भी वो डीएनए की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। और या ये पापा की तरह बोलता है, तो ये चीज़ किसकी वजह से होती है, डीएनए की वजह से होती है, जो हम मतलब जीन्स कैरी करते हैं। डीएनए हमारी बॉडी ने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अब जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन कौन कर रहा है, जीन्स करता है। ठीक है, डोमिनेंट कौन सी चीज़ हो रही है, आते तो हमारे अंदर दोनों के डीएनए है, मम्मा का भी पापा का भी, दोनों के डीएनए आएंगे, दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे, बट ज़्यादा किसका असर करती है किसी चीज़। आप ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा कि आप बोल पापा की तरह रहे हो पर दिख आप मम्मा की तरह रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो मम्मी पे गए हैं और आपकी आंखें जो है वो पापा पर गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट कर देते हैं, मतलब ये वी फर्दर हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। जिसके ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं उसकी वो चीज़ हमें दिखाई देती है, उसकी वो चीज़ उभर कर आती है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा हम एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। राइट, और डीएनए के अंदर जो आप थिक से देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन है ये सारी, और ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये हमें क्या करेगी आगे, मतलब हमारे को रिप्रेजेंट होने में, हमारा फंक्शन करने में हेल्प करती है। अब ये जो डीएनए के फुल फॉर्म एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जैसे बैक्टीरिया हो गया। सो उनकी जो बाहर की लेयर होती है वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होती। अगर जैसे हम सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का, अमीबा की हमने पढ़ा है कोई भी शेप नहीं होती, वो कैसे भी चल रहा होता है, कैसे भी उसे जहाँ फूड दिखता है वो अपनी शेप बदल लेता है, अपने फूड अपने आप ऐसे उसको इनगल्फ करने के लिए अलग तरह की शेप लेता है ना, जहाँ पे भी उसको सरफेस पर फूड मिलता है। ऐसे कैसे कर लेता है वो, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, उसका न्यूक्लियर रीजन जो है वो अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है। अब जैसे हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो अपना फंक्शनल यूनिट, अब जो हमारा फंक्शन है, हमारे ऑर्गन्स का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं आराम से,
है ना। ये ऐसा तो नहीं है ना कि हार्ट जो है वो लिवर का काम कर रहा है, लिवर जो है वो किडनी का काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना हमारी बॉडी में, है ना। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो हमारी बॉडी फिर काम ही करना छोड़ देगी। सो सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अब ये बोल रहे हैं तो न्यूक्लियाइड क्या होता है, फिर आप न्यूक्लियाइड तो बताया ही नहीं। तो न्यूक्लियाइड क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कुछ ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स होते हैं जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ जो जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, और कैरियोटे का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, तो मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। आगे हम वीडियो में इसका डिफरेंस भी देखेंगे, ओके, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और आपके नॉलेज के लिए भी। ओके, सो अब हमें न्यूक्लियर समझ आ गए कि जब कोई न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिस न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और जिनके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो इनमें से एक है क्या, साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्म आ गया, जब भी कोई किसी भी वर्ड में पीछे प्लाज्म लग जाए, जैसे मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में कोई लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्म लग जाए तो कोई फ्लूइड है ऑलवेज। तो अब जो साइटोप्लाज्म है एक फ्लूइड होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, जेल जैसा फ्लूइड होता है। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, मतलब हमारे सेल की आउटर लेयर जो होती है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म, जेल लाइक सा स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख भी पा रहे होगे कि जैसे जो सी ब्लू जैसा जो है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ओके, सो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है ये, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ओनली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उन दोनों के बीच में ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो ये साइटोप्लाज्म जो होता है इसके पास बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो कई टाइप की होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। तो मतलब सेल ऑर्गेनेली इज़ अ वास्ट टॉपिक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं। सो मतलब सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन अगर हो रही हो तो, जैसे एक सेल होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लूइड है,
मतलब एक फ्लूइड कंटेंट है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे आपको ऐसे दिख रहे होंगे ना, देखो कितने सारे से ऑरेंज है, कोई पर्पलिश चीज़ है, कोई रेड रेड सा है। तो ये जो है ये क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो अपना अपना काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जैसे कोई भी मतलब कंटेंट हो गया सेल का, उसको, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेलीज काफ़ी टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ होता है, उसमें रफ होता है। सो उसमें क्या करते हैं, वो अपना अपना स्पेशलाइज फंक्शन करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेलीज में हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि साइटोसोल क्या होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब हम साइटोप्लाज्म का एक देख लेते हैं, जो लिक्विड पोर्शन होता है, क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है। एक तो जेल लाइक कंटेंट हो गया, मतलब फ्लूइड कंटेंट हो गया, एक होता है बिल्कुल साफ फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये सारे हमारे बॉडी को चलाने में, बॉडी को काम करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम फूड भी ऐसा खाते हैं ना जिसमें रिच प्रोटीन, रिच कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे, राइट। सो साइटोप्लाज्मिक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के लिक्विड रहते हैं, एक होता है, एक बिल्कुल क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ओके। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं आ रही समझ में तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, ओके। और या फिर आप मेरे को मेल या फिर आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक हैंडल आपको नीचे मेंशन कर दूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। आज की वीडियो हम छोटी ही रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स होंगे, राइट। सो अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये एक स्ट्रिक्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड मतलब जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, और यूकैरियोट्स जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो हम ये लोग किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। और प्रोकैरियोट्स में कौन सा आते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, सो ये सारे किस में आते हैं, तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं। एग्जाम्पल का भी कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेटेड स्लाइड दिखा दूंगी, ओके। तो आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर राइटिंग दीज नोट्स तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डीएनए इन अ डीएनए सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स। जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, लीनियर होता है, मतलब ऐसा लाइंस प्रेजेंट होती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ डीएनए का फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए। जैसे ये रहा डीएनए का, देखो आप देख रहे हो कैसे जो लाइंस प्रेजेंट हो, कैसे स्ट्रेटली प्रेजेंट है हमारे डीएनए के अंदर, राइट। सो इसलिए हमारा डीएनए में लीनियर होता है, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होता है डीएनए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी, प्लांट सेल्स, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, मतलब मेम्ब्रेन वर्ड फिर से आ गया, मेम्ब्रेन मीन्स एक लेयर, तो मतलब जो लेयर होती है ऑर्गेनेलीज के बाहर वो नहीं होती है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है. ओके, मतलब एक लेयर प्रेजेंट हमेशा ऑलवेज रहती है. So students, thanks for watching, and if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe, and hit that bell icon so that you never miss the new video.